बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पाप करना छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई बंधना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हरि बोल। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पावन तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे
के सारे मित्र झूम झूम करके गाने लगे। अब परिणाम क्या हुआ, जैसे ही संदामर्क जी आए और भागते हुए सीधे हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे। महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? बोले महाराज कोरोना फैल गया। क्या हो गया? बोले महाराज भक्ति का रोग फैल गया। आप तो महाराज क्रोध में लिए तलवार, हिरण्यकश्यपु सीधे आया और एक हुंकार मारी, सारा भजन सन्नाटे में बदल गया। अब सारे विद्यार्थी महाराज थर थर कांपने लगे। देख प्रहलाद भाई, तूने गारंटी ली थी, अब तू ही बचाएगा पिताजी से। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को वो गालियां सुनाई, हे दुर्विनीत मंदात्मन पूर्ण भेदक करारमा। अरे बोल मूर्ख, किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को ललकारा? शासनम किम बलोत्यगा। लेकिन प्रहलाद जी डरे नहीं, बड़े निर्भीक होकर के जवाब दिए, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनां च परेषां, सवै बलम बलिनां च परेषां, परे वरे स्थिर जगमाये, परे वरे स्थिर जगमाये, ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीतः, न केवलं मे भवतश्च राजन्। अरे पिताजी, मुझे उसका बल है जो आपको भी बल देने वाले हैं। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। किसका बल है? बोले विष्णु का बल। बोले विष्णु कहाँ है? बोले देवेश की व्यापनोति सकलम जगत, मेरे प्रभु तो हर जगह विराजमान है। तो बोले यदि तेरे प्रभु हर जगह विराजमान है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहे? बोले पिताजी, चश्मा जाके ब्रिगन में चढ़ो रकार मकार, उसको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार। अरे जिसके आंखों में भगवान नाम रूपी चश्मा है उसी को देख सकते हैं मेरे सरकार। अब तो महाराज क्रोध में भर गया और निकाली तलवार और जैसे ही प्रहार किया कि खंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज भयंकर रूप, आधा नर का आधा सिंह का, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े नाखून, गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाड़ कर चलानो, निकसो नरनाहर को रूप भयानक है, गगड़ गड़गड़ावे तो संजीव न पावे, चितवत सरोज मानो अंग जानो खानो है। महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए जैसे ही अब तो ये डरा, बोला तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले दुष्ट, क्यों नहीं मार सकता? बोले मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले क्या दिया था ब्रह्मा जी ने वरदान? बोले ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने युद्ध किया और सायंकालीन बेला में बीच देहली में जाकर के इसे पटक दिया और अपनी गोद में लिटा दिया। बोल दुष्ट, तुझे ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया था? बोले ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने कहा देख, ना मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, यही बड़े बड़े नाखून से तेरा ऑपरेशन करूंगा। बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बोले दुष्ट, तुम मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना घर के बाहर मरो ना भीतर। बोले बीच देहली में है, ना घर के बाहर है ना भीतर है। बोले ना दिन में मरूं ना रात में। बोले सायंकालीन की बेला है, न दिन है ना रात है, ना मनुष्य से मरूं ना देवता से। बोले दुष्ट देख, ना तो मैं मनुष्य हूँ ना तो मैं देवता हूँ, मैं नरसिंह हूँ। बोले महाराज, ना तो मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी के द्वारा बनाया हुआ किसी के प्राणी से ना मरूं। बोले मूर्ख, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। मैं सारी सृष्टि को बनाता हूँ। सारे वरदानों को सिद्ध करते हुए महाराज वक्षस्थस्य विदारयन् निज नखरे वात्सल्यमा पादवन्, और उसके वक्षस्थल को भगवान ने विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो महाराज सारे देवता नरसिंह भगवान ने वो हुंकार भरी कि सारे देवता महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। सारे देवता भागते हुए महाराज गए, सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। नारद जी महाराज भागते भागते गए, मैया लक्ष्मी बचा लीजिए। आज क्या हुआ? बोले आज आपके पति भयंकर रूप में है, आप ही केवल रक्षा कर सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे देवता पलायन कर गए। वो विकराल रूप नरसिंह भगवान का महाराज, नाखून लहू से सने हुए, बड़ी बड़े दांत, बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल रूप नरसिंह भगवान का।
महाराज लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयनम, वो उनको क्रोध कब से आने लगा? बोले देवी जी आप चल करके देख लीजिए। कहते ना कि पत्नी सज सवर करके पति के सामने अगर आ जाए तो पति का आधा क्रोध शांत हो जाता है। महाराज लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने आई, आरती की थाली लेकर के जैसे ही नरसिंह भगवान की आरती करने लगी, तो जैसे ही चरणों की पहले आरती किया और मुख की तरफ जैसे ही आरती घुमाई कि नरसिंह भगवान ने वो दहाड़ मारी कि थाली फेंक करके लक्ष्मी जी दैया कहने लगे, अरे बाप रे, मैं तो ऐसा रूप अपने पति का तक नहीं देखा। हरि चिंगारे श्री डरी दौरी दौरी आई, थर थर कांपे पुनि कहे ये मेरो दूल्हा नाई। अरे मेरे पति नहीं हो सकते भाई, इतना खतरनाक रूप मैंने आज तक नहीं देखा। आप तो महाराज नरसिंह भगवान का कोप कैसे शांत हो, देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे किया। नन्हे से प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की अवस्था प्रहलाद जी की, आज नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी साष्टांग लेट गए। और जैसे ही भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने देखा तो स्वपादमूलम पतितम तमर्भकम